तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नमाला जो है हम लोग का 13.1 का एनसीईआरटी क्लास 10th का जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखने वाले हैं। एकदम फॉर्मूला सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे कि एकदम बढ़िया से हम लोग समझ जाएँ। और ये हम लोग का प्रश्नावली जो है हम लोग का 13.1 का हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग का इस फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग आसानी से इसको पढ़ के और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। एकदम फॉर्मूला एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले घन का आयतन दिया हुआ है। तो घन का आयतन हम लोग का क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब क्यों होता है, तो देखिए इसका जो होता है घन में क्या होता है हम लोग का कि देखिए इसमें लंबाई, है ना, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सभी समान होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है, तो इसी को हम लोग ए क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहा है 4a² होता है। घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 6 गो भुजा होता है तो 6a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6a²। फिर घन का विकर्ण पूछेगा तो √3a होता है। घन का विकर्ण जो है हम लोग का क्या होता है, √3a। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन हम लोग का होता है L गुणे B गुणे H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है हम लोग का घनाभ में जो होता है हम लोग का दोस्तों, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है हम लोग का अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम लोग करते क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग घनाभ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। ये दोस्तों हम लोग को 13.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.1, 2, 3, 4, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, हम लोग का घनाभ बन गया। देखिए घनाभ सिंपल में बना लिया हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अंतर होता है। देखिए ये हम लोग का लंबाई हो गया, ये हम लोग का चौड़ाई हो गया, तो L इसको B कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, H बोलेंगे, हाइट, है ना। ये L, ये B, ये H। तो हम लोग का पूछेगा कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है L गुणे B गुणे H होता है। फिर पूछेगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L गुणे B गुणे H। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेगा कि हम लोग का घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² + B² + H² होता है। घनाभ का विकर्ण कहता है √L² + B² + H²। कहने का मतलब घनाभ में क्या होगा कि देखिए इस कोना से इस कोना में हम लोग को कोई ना कोई अगर चीज़ रखना हो, इस कोना से इस कोना में, तो सबसे अधिक लंबाई का इसी को हम रख सकते हैं, कोना बाई कोना रख सकते हैं ना। तो इसका मतलब कोना बाई कोना रख सकते हैं, तो वही उसका विकर्ण होता है √L² + B² + H²। फिर हम लोग का कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। फिर हम लोग का देखिए बेलन का आयतन πr² कैसे हो गया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे बेलन बना रहे हैं, ठीक है, बेलन। अब देखिए बेलन जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, अब बेलन में क्या होता है, नीचे हम लोग का एक वृत्त होता है, ऊपर भी एक क्या होता है, वृत्त होता है, 2 वृत्त होता है। प्लस हम लोग का इसमें क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग का होता है πr²। πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। जब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग का πr² होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइट भी आ जा रहा है, हाइट आ जा रहा है ना, क्योंकि इसका हाइट भी है। तो वृत्त का अगर बेलन का आयतन पूछेगा तो πr² लिख दिए, πr² इंटू में h लिख दिए, समझ में रहा है, πr² इंटू में h। फिर हम लोग का देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr। वृत्त का परिधि इसका क्या होगा, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का अगर परिधि पूछा जाए, परिधि, तो परिधि हम लोग का होता है क्या, तो 2πr। क्या होता है, 2πr। लेकिन इसमें भी क्या आ रहा है, हाइट आ रहा है। तो वृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू में क्या लगा देंगे, h। तो देखिए 2πr इंटू h। फिर पूछेगा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr जोड़ h होता है। इसमें भी सिंपली हम लोग दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 2πr जोड़ h, है ना, और 2 को कितना होता है, वृत्त होता है ना 2 को। देखिए समझिए इसको, अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो देखिए सबसे पहले 2 गो वृत्त का परिधि है, तो लिखेंगे 2 गो वृत्त का। तो देखिए एगो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो 2πrh हो गया। और एक हो जाएगा हम लोग का देखिए 2 गो वृत्त है, 2 गो वृत्त है ना, एगो वृत्त यहाँ पे, एगो वृत्त यहाँ पे, तो लगा सकते हैं 2πr, 2 गो क्षेत्रफल होगा πr, 2πr²। देखिए 2 गो है तो 2 गो ये लिख दिए, 2 गो वृत्त है तो 2 गो लिख दिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल कोई है, 2 गो है, यहाँ पे πr²। तो इसको अब देखिए 2πr इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 2πr कॉमन ले लिए, इसमें क्या हो जाएगा, h बच गया, इसमें क्या बच गया, r बच गया।
तो यही हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। फिर हम लोग का पूछ रहा है क्या चीज़, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3, केवल इसमें 1/3 लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल। फिर पूछेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर आर जोड़ एल। फिर पूछेगा दोस्तों हम लोग का गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन। तो देखिए गोला का आयतन जब हम लोग को निकालना होगा तो फिर गोला का आयतन हम लोग निकालेंगे। तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन हम लोग का होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हम लोग को 15 नंबर फॉर्मूला बोलेगा हम लोग का कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग का होता है क्या चीज़, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोला का हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हम लोग का आएगा फिर हम लोग का आएगा क्या चीज़, तो हम लोग का अब आएगा यहाँ पे 16 नंबर हो गया। अब हम लोग 15 नंबर हो गया, 16 नंबर पर आते हैं। 16 नंबर में आएगा हम लोग का दोस्तों यह इसका अर्धगोला का, ठीक है, किसका आएगा, अर्धगोला का। तो अर्धगोला का आएगा हम लोग का, पूछेगा अर्धगोला का आयतन पूछेगा। तो अर्धगोला का आयतन जो है हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर हम लोग का बोलेगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाता है हम लोग का दोस्तों क्या है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस को, टोटल फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख लिए। 17 को फार्मूला है, ठीक है। 13.1 बनाने के लिए हम लोग दोस्तों 17 को फार्मूला लिए हुए हैं। और 17 फार्मूला अगर बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन हम लोग एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं। इसको एक बार हम धीरे धीरे ऊपर कर देते हैं। आप लोग इसको जो भी स्टूडेंट को लिखना होगा इसको आप लोग आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा शंकु का भी हम सिंबल बना देते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए शंकु क्या होता है, तो सिंपली जैसे एक हम लोग बर्थडे बॉय को जो टोपी पहनाते हैं ना, वही टोपी होता है, शंकु हो जाता है। ये शंकु हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, शंकु हो गया, ठीक है। ये होता है हम लोग का एल, ये होता है एच और ये होता है हम लोग का आर। समझ में आ रहा है, इसको याद रखिएगा, ये एल, ये एच, ये आर। फिर हम लोग का गोला को तो पता ही है एक वृत्त के समान होगा। अर्धगोला को किसी तरह हम लोग बना देते हैं, जैसे यहाँ पे काट दिए और यहाँ पे गोला बन गया, ये अर्धगोला हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम लोग आसानी से इस फार्मूला को एकदम सिंपल वे में समझने का प्रयास किए हैं। आप लोग इसको एक जगह लिख लीजिएगा कि आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। और ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद। देखिए यहाँ पे क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ जाइएगा।